आजकल के दौर में जो बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं उनमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और सरे फहरिस्त हैं। इन बीमारियों का तेज़ी से बढ़ने की दूसरी वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह ये है कि हमारी खुराक में चिकनाई का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है, या हम तेल और घी में खाना पकाते हैं और उसको इतना भूनते हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होता जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि आपकी हांडी या आपका खाना बग़ैर तेल बिल्कुल नहीं बन सकता, या उसका जायका जो है बग़ैर तेल किसी काम का नहीं निकल सकता। तो ज़रूरी बात यह है कि इस बात को समझना कि बग़ैर घी के भी और बग़ैर ऑयल के भी आपका खाना बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस बन सकता है और आपकी सेहत के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद और मुफीद हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऑयल फ्री खाना अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बना के खाते हैं तो उसकी ना सिर्फ हम आपको कुछ फ़ायदे बताएंगे बल्कि हम उसके आपको कुछ तरीके भी बताएंगे जिससे आप बग़ैर ऑयल के अच्छा और मुनफरिद और जायकेदार खाना बना सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को कह चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा जो फ़ैट है या बहुत ज़्यादा घी की चीज़ें हैं, जब हम उसको ज़्यादा हीट देते हैं तो उसकी वजह से वो ऑयल जो है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होगा तो फिर वो खून की शरेयानों में जमेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही फैटी लिवर डिजीज़ और इस तरह की चीज़ें होना आपकी जिस्म में शुरू हो जाएंगी। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फ़ैट फ्री पका सकते हैं? याद रहे, ऊपर से घी या तेल या तड़का लगाना ज़रूरी हरगिज़ नहीं होता। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप चिकन, फ़िश या बीफ खा रहे हैं तो इसके अंदर कुदरती जो फ़ैट है वो आपको नुकसान कभी भी नहीं देता। आप क्या करेंगे, उसको स्टीम कर सकते हैं, आप उसको बेक कर सकते हैं, उसे आप ग्रिल कर सकते हैं, तो ये आपको फ़ैट के बग़ैर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ना सिर्फ ये कि जायका अच्छा होगा बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी मुनफरिद और बेहतरीन रहेगा। इसी के साथ साथ जब आप सब्ज़ियां पका रहे हैं तो सब्ज़ियों को अगर आप बॉईल करके पकाते हैं या सब्ज़ियों को स्टीम में पकाते हैं, अपने ही पानी में फ़ैट के बग़ैर या घी और ऑयल के बग़ैर बनाते हैं तो अपने ही पानी में पकने वाली सब्ज़ी का जायका भी बहुत अच्छा और मुनफरिद होता है और साथ में वो आपको फ्लेवर भी इन्हांस रहेगा। और जब आप उसको ऐसे पकाएंगे अपने ही पानी में स्टीम करके तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इन्हांस हो जाएगी। जितनी अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी उतनी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी और आपकी सब्ज़ियां आप इजीली खा सकते हैं। इसी की एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोबिया की चाट बनाते हैं, आप कुछ कच्चा सलाद, लोबिया, उबले हुए चने, उबला हुआ अंडा डाल के अगर एक सैलेड बना लेते हैं तो ये एक ना सिर्फ आपका कंप्लीट मील बन जाएगा बल्कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और ये आपको बहुत अच्छे फैट्स भी दे रहा है जो आपके इस एक सैलेड बाउल के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप सिंपल अपनी खुराक के अंदर जो स्टीम्ड वेजिटेबल या बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं या जिस तरह मकई है उसको बॉईल करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नहायत ही मुफीद और कारआमद रहता है। अगर मैं अंडे की बात करूं तो अंडा, जैसे कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूं कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो अंडा फ्राई, ऑमलेट या किसी और चीज़ में बनाने की बजाय आप अगर फ्राई भी करना चाहें तो आप पानी में भी अंडे को फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको बॉइलिंग वाटर में सिर्फ अंडे को डालना है जिस तरह आप नॉर्मल घी के अंदर डालते हैं। जायके में कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा उबाल के अगर अंडा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अंडे से आपको गुड वाले फ़ैट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप तल के अंडे को खाएंगे तो वो हैवी भी होगा, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो कोशिश करें कि अपने खुराक में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इन्हीं रेसिपीज़ को मद्देनज़र रख के आप अच्छा और बेहतरीन खाना बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी फ़ैट नहीं डलेगा।
आप डिफरेंट किस्म के सूप्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नूडल्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कच्ची सब्जियों का सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन को, फ़िश को, मटन को ग्रिल और स्टीम करके बना सकते हैं। इवन अगर आप लोग अपनी वेजिटेबल्स को भी स्टीम करते हैं, मगरिब की दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स को भी स्टीम और ग्रिल करके इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपनी खुराक में इन सारी चीज़ों को, इन रेसिपीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी निहायत फ़ायदेमंद रहेगा। शुक्रिया।